हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वीडियो रिगार्डिंग है NIACL मेंस की प्रिपरेशन के लिए मैं क्या कर रही हूँ, क्योंकि कुछ लोगों ने लास्ट वीडियोस पर कमेंट कर रहे थे कि आप बताइए कि NIACL मेंस के लिए आप क्या पढ़ रहे हो, कैसे कर रहे हो सब। तो आई टेल इन डिटेल और मैं एक एक चीज़ बताऊँगी एकदम सच सच कि मैं क्या कर रही हूँ। उससे पहले साथ के साथ तो आधा टाइम मेरा वेस्ट हो जाता है ये सोचने में कि 1 तारीख को रिजल्ट है और SBI का कभी भी आ सकता है। SBI वाले तो ऐसे अचानक से धक्का दे देंगे तुम्हें कि ये रिज़ल्ट आ गया, तो मेरे को बहुत ज़्यादा उस चीज़ की बेचैनी है। बट उसको अपार्ट फ्रॉम दैट मैं प्रिपरेशन पे ध्यान दे रही हूँ, इस पर कि थिंकिंग ऑफ दिस कि सिर्फ यही अपॉर्चुनिटी अच्छे से दे दूँ, और क्योंकि 2024 में गवर्नमेंट जॉब चाहिए भाई, एक तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं GA की। तो देखो व्हाट आई डू, मैंने बता रखा है मैं कहाँ से पढ़ी हूँ, स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल से, और वो सच में ट्रस्ट में बहुत बेस्ट है। जिसने मतलब नहीं खरीदी है ना, यू शुड बाय इट। एंड इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट प्रमोशन बट इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल से उठते हैं डायरेक्ट। तो मैं तो इस बार क्या कर रही हूँ, जो वीकली होती है ना वो PDFs पढ़ रही हूँ। PDFs पढ़ने के बाद देन मैं क्विज़ पे आती हूँ, फिर उसकी सेम क्विज़ लगाती हूँ। तो PDF से वही क्वेश्चन रिवाइज हो गए, क्विज से भी वही क्वेश्चन रिवाइज हो गए, डबल रिवीजन हो गई। और मैं इतना ज़्यादा एक दिन में सिर्फ 1 वीक कर रही हूँ, इतनी डिटेल में मैं GA कर रही हूँ इस बार कि कोई भी गलती ना होए। तो अभी वैसे टाइम है तो इसलिए मैं सोचूँ कोई बात नहीं, एक दिन में 1 वीक हो, जितना करूँगी अच्छे से करूँगी। लाइक आई एम डूइंग जैन फैब मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। तो अभी तो मेरा फैब हुआ है, जनवरी की मैं 3rd वीक पे हूँ। और अगर मेरा टाइम बचता है, इसको मैं 10 बार रिवाइज़ करने का अगर मेरे पास टाइम बचता है तो आई विल डू दिसंबर ऑल्सो, ठीक है। तो बाकी मेरा मेन चीज़ ये है कि मैं इतने तो ज़रूर करके जाना है मेरे को। इसका जो लेवल होता है वो RBI असिस्टेंट मेन जैसा होता है, इतना हार्ड नहीं आता, ठीक है। बट मेरे अकॉर्डिंग ना मैं उससे चल रही हूँ कि भाई रीजनिंग मैथ सब करके जो आते हैं, जो बच्चे लुढ़कते हैं वो यही है, GA इंग्लिश या कंप्यूटर भी ईजी है। तो मैं अब भी मेनली GK और कंप्यूटर पे इतना फोकस कर रही हूँ कि कंप्यूटर में तो फुल मार्क्स आ जाए, क्योंकि इट इज़ पॉसिबल। तो हम आ जाते हैं मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए देखो मैं क्या कर रही हूँ। मैथ्स के लिए मैं जितने भी टीचर्स हैं ना, लाइक अभी राइट नाउ व्हाट आई एम वॉचिंग, मैं हर्षद सर की जो पुरानी मेंस की प्लेलिस्ट है SBI क्लर्क मेंस की, क्योंकि ये चीज़ है कि थोड़ा तुम ऊपर लेवल करके चलोगे ना तो तुम्हारे लिए सही रहेगा। तो SBI क्लर्क मेंस, उनकी जितनी भी मेंस की प्लेलिस्ट है ना, आई एम वॉचिंग इट। और कौशिक मोहंती सर की मेंस की प्लेलिस्ट अभी मैं यही कर रही हूँ, जिसकी देख रही मैं उनका ही बताऊँगी। और कौशिक सर की मेंस की प्लेलिस्ट वो कर रही हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं मैथ्स का मूक भी नहीं दे रही हूँ, आई वॉज लाइक क्लासेस देखूँ, क्योंकि उसमें अच्छा कंटेंट है। और नो डाउट हर्षद सर बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं, और कौशिक सर भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो उनकी मैं मेंस की क्लासेस देख रही हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस करना मेरा मेन मोटिव है। देन मैं रीजनिंग का रोज़ एक सेक्शनल दे रही हूँ। मतलब ये है कि जो सेक्शनल होता है वो रीजनिंग का मुझे देना ही देना है। देन आफ्टर दैट तो सेक्शनल देके ना ये हो जाता है, फिर जो 2-3 पजल में से नहीं बनती है फिर सबमिट करके मैं अच्छे से उन पजल्स को बनाती हूँ, छोड़ती नहीं हूँ एक भी क्वेश्चन। अगर 60 क्वेश्चन है तो आई हैव टू अटेम्प्ट 60 क्वेश्चन पूरे अच्छे से, चाहे सबमिट करके चाहे कैसे भी। पहले तो वैसे ही देखती हूँ, जो रह जाता है वो सबमिट करके। तो रीजनिंग का तो मेरा ये सेक्शनल मुझे देना ही देना है। देन क्या कर रही हूँ, बस इतना ही कर रही हूँ मैं रीजनिंग के लिए सच में। और ज़्यादा से ज़्यादा मेन जो मेरा टाइम है ना वो मैं दे रही हूँ अपना GK को और कंप्यूटर को। जैसे कि मैंने बताया, कंप्यूटर के लिए मैंने PDF डाल रखी है टेलीग्राम पे, जॉइन दैट एंड डू वो करो, क्योंकि ना कंपटीशन इतना ज़्यादा है, मेरे को तो पता नहीं कैसे ही होगा, बट आई हैव टू गिव माई 100%। तो मेरे को लगता है मैं GK इंग्लिश और कंप्यूटर में अपने मार्क्स ज़्यादा गेन कर सकती हूँ। मैथ्स रीजनिंग में सब इक्वली अटैम्प्ट करके आते हैं आगे पीछे, तो ये चीज़ है। तो मैं रीजनिंग के लिए इतना कुछ ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट डूइंग दैट कि सेक्शनल दूँ, कभी कभार 2 सेक्शनल भी दे देती हूँ। कि मेरी मतलब मेन चीज़ है तुम्हारी स्पीड बढ़नी चाहिए रीजनिंग में, ठीक है। और मैथ्स के लिए मैंने बता दिया, रीजनिंग के लिए मैंने बता दिया। अब आ जाए तो इंग्लिश के लिए। देखो इंग्लिश के लिए साफ सीधी बात है, मैं एक सेक्शनल देती हूँ इंग्लिश का, उसको देखती हूँ, फिर सबमिट करती हूँ, उसके क्वेश्चन देखती हूँ कहाँ मेरी गलती हुई, कहाँ मैंने गलती नहीं करी। जो गलती करती हूँ उसको अगेन देखती हूँ। और जितने भी ना मैंने SBI क्लर्क के टाइम, मतलब जितने भी इस प्रीवियस टाइम में मैंने अपने मूक दिए है ना, उनकी मैं इंग्लिश के मेंस के अपना एनालाइज करती हूँ। ये करने से ये हो जाता है, मुझे पता चल जाता है मैंने अपनी पास में गलतियाँ कहाँ पे करी है। तो ये चीज़ बहुत सही है, तुमने जितने भी मेंस के मूक दे रखे हैं ना तो उसको भी एनालाइज करो, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट करा है पिछले मूक को एनालाइज करना। तो इंग्लिश में तो स्पेशली ये, क्योंकि हमें इंग्लिश में क्या होता है, हम कुछ गलतियाँ बार बार रिपीट कर देते हैं, तो वो चीज़ देखेगी तो हो जाता है। तो इंग्लिश में मैं ऐसे कर लेती हूँ, सेक्शनल मूक दे रही हूँ। फुल मेंस मूक मैं दे रही हूँ ऑल्टरनेटिव डेज़ की, जैसे कि ऑल्टरनेटिव डेज़ दे लेती हूँ, और सिर्फ इस वजह से दे रही हूँ कि भाई बैठने की वो रहे कि इतने घंटे हम बैठ पाए। तो फुल मेंस मूक में ऑल्टरनेटिव दे रही हूँ। जब आप फुल मेंस मूक दो उसको एनालाइज ज़रूर करो, रीजनिंग में कौन से क्वेश्चन छोड़े, मैथ्स में कौन से क्वेश्चन छोड़े। मेन तो मैं ज़रूर देखो कि जो तुम क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना वो तुम कर पाओ, क्योंकि पेपर में NICL मेंस में तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ही हमें अपना 200% देना है, क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम है। तो जो तुमने क्वेश्चन छोड़े वो एनालाइज करने के बाद ये ज़रूर देखो कि क्यों छोड़े और कैसे तुम उसका अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है।